100 नंबर के पेपर में आपसे 100 एमसीक्यू पूछे जाते हैं और इन 100 एमसीक्यू को सॉल्व करने का जो आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाता है वो होता है 120 मिनट ICAI के स्टडी मटेरियल यानी मॉड्यूल के हिसाब से। इसमें टोटल मिलाकर 10 चैप्टर हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। यहां पर 3 यूनिट्स हैं दोस्तों। ये यूनिट आपकी सबसे ज्यादा नंबर की है, 15 नंबर की। ICAI इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया स्टडी मटेरियल होता है, जिसको मैं SM बोलता हूं। फिर आपके लिए हमने एक बढ़िया सी बुक डिजाइन की है, ठीक है, और चैप्टर की समरी के लिए आपको शॉर्ट नोट्स भी बना के देते हैं। और सुंदर सी बात सुनो, आपको MCQ की प्रैक्टिस करनी होती है। कहां से दोस्त? हम आपको कराते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले अटेम्प्ट में आए होते हैं। हेलो गाइस, मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। आप लोगों को 11th-12th के अंदर तो इकोनॉमिक्स पढ़ाता ही हूं, लेकिन CA फाउंडेशन लेवल पर एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो भी पढ़ाता हूं। तो अब बात करते हैं पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स की। दोस्तों CA फाउंडेशन में यह पेपर भी आपका 100 नंबर का होता है, जो पूरा का पूरा MCQ बेस्ड पेपर है। 100 नंबर के पेपर में आपसे 100 MCQ पूछे जाते हैं और इन 100 MCQ को सॉल्व करने का जो आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाता है वो होता है 120 मिनट यानी 2 आवर्स। अब खास बात आपको एक ध्यान रखनी है, 1 नंबर का 1 MCQ होगा। यहां पर आपके साथ नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आपने सही आंसर दिया तो एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिल जाएगा आपको। अगर आपने उस क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया तो वहां पर आपका 1/4 यानी 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड है, यहां पर गलती से भी गलती करने का स्कोप नहीं रहता। हां, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर उसका ना आपको मार्क्स मिलेगा ना आपका मार्क्स कटेगा। सेम हैपेंस विद द पेपर नंबर 3 ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। पेपर 3 और पेपर 4 ये दोनों आपके MCQ बेस्ड पेपर ही होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भैया कि इस सब्जेक्ट के अंदर यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल सिलेबस किस तरीके का है, कितनी इकोनॉमिक्स आपको 11th-12th के लेवल पे ध्यान रखनी पड़ती है। तो ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि ICAI के स्टडी मटेरियल यानी मॉड्यूल के हिसाब से इसमें टोटल मिलाकर 10 चैप्टर हैं। अब 10 चैप्टर की कहानी क्या है? 1 से लेकर 10 चैप्टर तो हैं, लेकिन हर चैप्टर के अंदर यूनिट्स होती हैं। जैसे एक चैप्टर में 2 यूनिट है ना, तो वो 2 चैप्टर के बराबर ही हो गया, उसी लेवल की कहानी है। तो फर्स्ट चैप्टर में 2 यूनिट है, सेकंड में 3 यूनिट है, थर्ड चैप्टर में 2 यूनिट है, ऐसे कर करके टोटल मिला के 26 यूनिट्स हैं। तो आप इसको 10 चैप्टर ना कहकर 26 चैप्टर बोल सकते हो। अच्छा खासा कंटेंट है और बड़ा मजेदार कंटेंट है। आपको वेटेज की बात अगर अभी जाननी है तो पहला चैप्टर आपका मात्र 5 नंबर का रहता है। दिस इज द चैप्टर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। आई होप कि 11वीं 12वीं में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है अलग से, बिजनेस स्टडीज पढ़ी होती है अलग से, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स एक नई चीज है। यहां पर बिजनेस स्टडीज का कोई लेन देन नहीं है। इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स बिजनेस में अप्लाई कैसे करते हैं, इस बात को बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। यहां पर थोड़ा बहुत माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेन देन है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, स्केर्सिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे और कुछ आपको नया भी देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 2 का नाम डिमांड एंड सप्लाई है। यहां पर डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सप्लाई, इलास्टिसिटी, ऐसे टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं यहां पर। और ये चैप्टर दोस्तों बेसिकली 10 नंबर का है, यहां मार्क्स लिख रहा हूं। चैप्टर नंबर 3 में प्रोडक्शन और कॉस्ट की यूनिट्स हैं 2, एक यूनिट प्रोडक्शन है, एक यूनिट कॉस्ट है। तो प्रोड्यूसर से रिलेटेड यहां पर चीजें पढ़ोगे। ये चैप्टर भी 10 नंबर का है। चैप्टर नंबर 4 आपका थ्योरी ऑफ मार्केट से रिलेटेड है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। यहां पर 3 यूनिट्स हैं दोस्तों। ये यूनिट आपकी सबसे ज्यादा नंबर की है, 15 नंबर की। चैप्टर नंबर 5 आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, दिस इज बिजनेस साइकिल, लेकिन कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स पहले जानते होंगे। इट इज अबाउट रिसेशन, कॉन्ट्रैक्शन, इकोनॉमी के अंदर अपस्विंग आना, डाउन स्विंग आना, ऐसे कॉन्सेप्ट्स यहां पर देखने को मिलते हैं। अगेन दिस इज स्मॉल चैप्टर, छोटे नंबर का रहेगा, 5 नंबर का है। चैप्टर नंबर 6 नेशनल इनकम है। इसमें 2 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2। यूनिट 1 में प्रॉपर नेशनल इनकम की कैलकुलेशन और थ्योरी की बात की हुई है। यूनिट 2 में केनेजियन थ्योरी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन दोस्त, जो नेशनल इनकम आपने 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी, उससे आगे की नेशनल इनकम है। यहां पर कुछ नया नया आपको देखने को मिलेगा। इवन पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, बहुत कुछ नया भी यहां पर है। और केनेजियन थ्योरी आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास के अंदर पढ़ी होगी, 2 सेक्टर मॉडल तक।
यहाँ पर 3 सेक्टर भी है, 4 सेक्टर भी है, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और मल्टीप्लायर भी अलग अलग है। आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पहले पढ़ा हुआ, अब आपके पास फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर भी है, तो थोड़ा डिफरेंट और यूनिक कॉन्सेप्ट भी आने वाला है। ये फिर से हैवी मार्क्स की 15 नंबर की यूनिट है। चैप्टर नंबर 7 है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट अपना पैसा कहां से लाती है, कहां खर्च करती है। बड़ा चैप्टर है, प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं कह सकते इसको, इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल कंटेंट है। थोड़ा सा इसका लेन देन है 12th क्लास के गवर्नमेंट बजट से, लेकिन गवर्नमेंट बजट का चैप्टर इसका 5% ही है, समझ रहे हो। 95% आपको बिल्कुल नया ही मिलेगा। यहां पर बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। 10 नंबर का है। चैप्टर नंबर 8 मनी मार्केट है। मनी मार्केट में 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स की मनी एंड बैंकिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है, लेकिन वही नाम मात्र के 15%, 10-15% आपके काम आएंगे, लेकिन आपको यहां पर फिर से कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। यह भी 10 नंबर का है। और 9th चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड का। इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सचेंज रेट वाले कॉन्सेप्ट 5% आपके काम आएंगे, 95% ये भी नहीं आई है। चैप्टर नंबर 10 है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की आपने एक बुक पढ़ी होगी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वो पूरी बुक का कॉन्टेक्स्ट है। थोड़ा सा चैप्टर 1, 2, 3 जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तक का कॉन्टेक्स्ट आपने पढ़ा था, वो यहां पर कहीं ना कहीं काम में आता है। 20%, 25%, 75% यहां भी नया है। ये चैप्टर भी आपका 10 नंबर का है। तो ये चैप्टर वाइज वेटेज हो गई। ओवरऑल में डिवाइड करूं तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक, यहां तक आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन जब तुम मॉड्यूल देखोगे आईसीआई की वेबसाइट पे गलती से लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 5 तक माइक्रो है, ठीक है, नहीं चैप्टर 4 तक माइक्रो है, और चैप्टर 5 से लेकर 10 तक ये मैक्रो है। तो यार यहां पर मैक्रो ज्यादा है। और अगर आपने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी है, 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी है, तो आप ये वाली इकोनॉमिक्स को बहुत आसानी से समझते हुए चले जाओगे, क्योंकि तार से तार भिड़ेंगे, लिंक से लिंक बनेगा। अगर आपकी 11th और 12th के अंदर इकोनॉमिक्स वीक रही तो आपको यहां पर बहुत मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि दोस्त यहां पर कॉन्सेप्ट आपको लर्न नहीं करने हैं, रट्टाफिकेशन नहीं, कॉन्सेप्ट समझना है। समझोगे तभी तो एमसीक्यू को क्रैक कर पाओगे। और दोस्त यहां पर मैं आपको बताऊं कि आपके पास जो मटेरियल होता है पढ़ाई के लिए वो क्या होता है। एक तो आईसीएआई इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया स्टडी मटेरियल होता है, जिसको मैं एसएम बोलता हूं। फिर आपके लिए हमने एक बढ़िया सी बुक डिजाइन की है, ठीक है, और चैप्टर की समरी के लिए आपको शॉर्ट नोट्स भी बना के देते हैं। और सुंदर सी बात सुनो, आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी होती है। कहां से दोस्त, हम आपको कराते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले अटेम्प्ट में आए होते हैं, कुछ एमटीपी भी कराते हैं। ये क्या होता है, मॉक टेस्ट पेपर होते हैं जो स्पेशली आईसीआई ने डिजाइन किए होते हैं, वो भी आपको देखने को मिलते हैं, कराते हैं। आरटीपी भी कराते हैं, इसकी फुल फॉर्म है रिवीजन टेस्ट पेपर। ये आरटीपी एमटीपी सब आईसीआई लॉन्च करता है, उसको हम सॉल्व कराते हैं। पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये चीजें यहां पर बहुत जरूरी है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सीए फाउंडेशन में जो 400 नंबर की तैयारी होती है, बिजनेस इकोनॉमिक्स उसमें बराबर का दर्जा रखती है। और भाई एमसीक्यू वाला पेपर है तो थोड़ा क्रिटिकल पेपर हो जाता है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स को जाना जाता है। अगर किसी सब्जेक्ट में आपकी वीकनेस है तो उसको पूरा कंप्लीट करती है बिजनेस इकोनॉमिक्स। कैसे कंप्लीट करती है आप भी ये जानो। देखो भाई आपके 4 सब्जेक्ट है, आप मानते हो। पहला पेपर अकाउंट्स है, दूसरा पेपर लॉ है, तीसरा पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चौथा पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो 11th-12th आपने अकाउंट्स में पढ़ी होती है, इको भी 11th-12th लगभग पढ़ी होती है, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं। तो बेसिकली उनको ये सब्जेक्ट रिलेटिवली इजी लगते हैं और इनमें वो अच्छे से अपना रिदम स्पीड पकड़ लेते हैं। अब होता क्या है, जिन बच्चों के पास मैथ्स थी ना 11th-12th में, उसको तो बिल्कुल ही लप्पू लगेगा ये पेपर नंबर 3, पानी लगेगा पानी। जिसके पास मैथ्स थी, जिसके पास नहीं थी, उसके लिए थोड़ी मेहनत वाली चीज होती है, प्रैक्टिस इसके अंदर बहुत ज्यादा चाहिए होती है। फिर देखो ये लॉ सब्जेक्ट है, बिजनेस लॉ, ये तो किसी के पास था ही नहीं 11वीं 12वीं में। 99% बच्चों के पास होता ही नहीं है लीगल स्टडीज वाला सब्जेक्ट। तो भाई ये नया सब्जेक्ट होता है, और सीए फाउंडेशन का प्रीवियस डेटा कहता है कि सबसे कम नंबर बच्चों के इसमें ही आते हैं। और देखो भाई साहब, अगर किसी बच्चे के इसमें सबसे कम नंबर है और वो 100 नंबर का पेपर ये है, 100 नंबर का ये है, 100 नंबर का ये है, 100 नंबर का ये है, राइट। तो लॉ में जनरली बच्चों के कम नंबर रहते हैं रिलेटिवली, तीनों सब्जेक्ट से कंपेयर करें। तो अगर उसके लॉ में कम नंबर है और उसके पासिंग मार्क्स नहीं बन रहे,
तो जनरली ये माना जाता है कि एमसीक्यू वाला पेपर जो मैथ्स वाले हैं उसके लिए ये, जिन्होंने 11 12 में मैथ्स पढ़ा उनके लिए बहुत ईजी है, जिनके पास मैथ्स नहीं थी उनके लिए अकाउंट्स या इको ये बचाता है उनको उनका एग्रीगेट पार करवाने में, क्योंकि 200 से ज्यादा नंबर लाने पड़ते हैं ना पास होने के लिए। तो कहीं ना कहीं इको बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों की स्पीड पे सब कराने के लिए। मेरी तरफ से इतना ही। जय हिंद, जय सीए, नमस्कार, धन्यवाद।